प्रिय व्यूअर्स, तैयारी की दृष्टि से चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्यतः यूपी पीसीएस के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं टॉप क्विज ऑफ फिजिक्स की ओर। बड़े सपने जो होते हैं उसको पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता के लिए इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट, पहले लोग मजाक उड़ाएंगे। सेकेंड, फिर लोग साथ छोड़ेंगे। थर्ड, फिर विरोध करेंगे। फोर्थ, फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने क्विज को प्रारंभ करते हैं। तैयारी की दृष्टि से एक बात आप लोगों को बताई गई है कि विद्या, धर्म तथा धन, इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। यानी विद्या और धर्म एवं धन, ये जो तीन है, इनका जो इकट्ठा होता है, ये जब इकट्ठे होते हैं ये धीरे धीरे ही होते हैं। कभी गौर कीजिएगा मेरे वर्ड्स को कि विद्या, धर्म तथा धन, इन तीनों का संचय यानी यह जब इकट्ठे होते हैं तो धीरे धीरे ही होते हैं। तो यूपी पीसीएस टॉप क्विज में आपका टॉप 30 क्विज है, सॉरी टॉप 30 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। टॉप फर्स्ट या कह सकते हैं टॉप 1 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है। यह यूपी पीसीएस के 1997 ईस्वी वर्ष में आया था, जिसका रिक्वायर्ड आंसर होगा दूरी। ऑप्शन है दूरी की, सेकेंड ऑप्शन समय की, थर्ड ऑप्शन प्रकाश की चमक की, और लास्ट ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन है आपका चुंबकीय बल की। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा दूरी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है टॉप क्विज में। सड़क पर चलने की अपेक्षा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि यह यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया था। आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, क्योंकि ऑप्शन ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्या है, कठिन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो टॉप क्विज में तीसरा क्वेश्चन है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा
यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 1997 ईस्वी वर्ष में आया था। ऑप्शन ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी, पानी जम जाएगा। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि यह यूपीपीसीएस के लिए मुख्यतः है। तीसरा क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। टॉप क्विज में फोर्थ क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? यह यूपीपीसीएस के 1994 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। ऑप्शन बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन डी, पारा पानी से भारी है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम, इसलिए लोहे की कील पारे में क्या करती है? तैरती है। चलते हैं अगले क्विज की ओर। तो टॉप 5 क्विज, टॉप क्विज में आपका 5 क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यह यूपीपीसीएस के 1992 वर्ष में आया था। ऑप्शन ए, आयतन। ऑप्शन बी, भार। ऑप्शन सी, द्रव्यमान। ऑप्शन डी, घनत्व। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा घनत्व, यानी ऑप्शन डी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ठीक। टॉप क्विज में 6ठे नंबर पे है आपका क्वेश्चन कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो टॉप क्विज में अपना 7वां स्थान प्रकट करता है। टॉप 7 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम
ऑप्शन ए स्थिर तथा शांत होगा। ऑप्शन बी वर्षा युक्त होगा। ऑप्शन सी ठंडा होगा। ऑप्शन डी तूफानी होगा। तो यह यूपीपीसीएस 1996 इसमें आया था। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी क्वेश्चन को जब तक हम बोलते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन प्रदर्शित पहले से ही होता है, तो आप क्वेश्चन को देखकर हम जब क्वेश्चन बोलते हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। वायुदापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ऑप्शन ए स्थिर तथा शांत होगा। ऑप्शन बी वर्षा युक्त होगा। ऑप्शन सी ठंडा होगा। ऑप्शन डी तूफानी होगा। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन डी तूफानी होगा। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो टॉप क्विज में अपना 8वां स्थान प्रकट करता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि यह यूपीपीसीएस सन 2007 में आया था। ऑप्शन ए अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 8 बी। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है जिससे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो अपना टॉप क्विज में 9 स्थान प्रकट करता है। क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो। ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन सी समान वेग से नीचे आ रही हो। ऑप्शन डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपका टॉप 10 क्वेश्चन में आता है। ये रहा आपका बोनस। वीडियो देखने के उपलक्ष्य में आपको बोनस मिलता है। टॉप 10 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस में आपको बताया गया है 1994 में भी आया था और सन 2012 में भी आया था। इसका मतलब यह है जब 1994 ईस्वी में आ सकता है क्वेश्चन, सन 2012 में आ सकता है क्वेश्चन, तो आने वाले सन में भी आ सकता है क्वेश्चन। इसलिए यह क्या है? संभावित क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए
गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी, कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कोई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। रिपीट कर देते हैं क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ऑप्शन ए, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। ऑप्शन बी, कुंडली में घर्षण के कारण। ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कोई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टॉप क्विज में 11वें स्थान पे आपका क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में सन 2012 में पूछी गई थी। तो ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन बी, 10,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी, 1,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसका रिक्वायर्ड आंसर है ए, ऑप्शन ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य की ध्वनियां आवृत्ति में होती है। टॉप 12वीं क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 1995 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। ऑप्शन बी, 1 डायोप्टर। ऑप्शन सी, 92 डायोप्टर। ऑप्शन डी, 4 डायोप्टर। इसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। टॉप 13 क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन ए, अधिक पसीना आना। ऑप्शन बी, कम पसीना आना। ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 1995 में पूछी गई थी कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टॉप क्विज में अपना 14 स्थान प्रकट करता है। क्वेश्चन है, भाप से अधिक जलना। जो हाथ है आपका वह भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 1993 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन बी, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है। ऑप्शन सी, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। ऑप्शन डी, भाप हल्की होती है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। टॉप
15 क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के एक सीध में नहीं आते। हम फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं कि थोड़ा व्यवधान हो गया था। तो सूर्य ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सेकंड ऑप्शन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, थर्ड ऑप्शन पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के सीध में नहीं होते। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे क्या होता है सूर्य ग्रहण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टॉप 16 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया था, 1995 और सन 2012 में। इसका मतलब यह आगे भी क्या है, संभावित है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा उदाहरण है, ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी विक्षेपण का, ऑप्शन डी विवर्तन का। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन बी मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो टॉप 17 क्वेश्चन है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है, ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी व्यतिकरण पर, ऑप्शन सी विवर्तन पर, ऑप्शन डी ध्रुवण पर। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विज है, यह आईएएस के एग्जाम में यानी 1999 ईस्वी में आया था और यूपी पीसीएस के एग्जाम में सन 2010 में। यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे ही आप 13 क्वेश्चन तक बढ़ते जाएंगे, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता जाएगा। तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आईएएस 1999 और यूपी पीसीएस सन 2010 में आया था। तो क्वेश्चन है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है, ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी व्यतिकरण पर, ऑप्शन सी विवर्तन पर, ऑप्शन डी ध्रुवण पर। तो हमें आंसर को टिक करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टॉप क्वेश्चन में 18वां क्वेश्चन है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह यूपी पीसीएस में 1995 और सन 2007 ईस्वी में आया था। तो संभावित क्वेश्चन है तैयारी की दृष्टिकोण से। तो आपका क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। इससे संबंधित हमने वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं।
खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन बी यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, ऑप्शन सी इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, ऑप्शन डी हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसी का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसके कारण लाल का क्या है, तरंग दैर्घ्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन कम है, जिससे यह रंग दूर से ही दिखाई पड़ता है, जिसके कारण खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो टॉप क्विज में 19 है। क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो यह यूपीपीसीएस में 1992 में पूछा गया था कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण सूर्य जब अस्त होते हैं वह लाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 20 क्विज, टॉप 20 क्विज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विज। जैसे हमने बताया कि आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रदान किए जाएंगे। देखिए यह यूपीपीसीएस में सन 2011 एवं सन 2015 ईस्वी में पूछा गया था। जैसा कि हमने बताया कि हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये सन 2011 में, सन 2015 में या 1995 में ईटीसी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। कमेंट में करके जरूर बताइएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हमें क्या मोटिवेशन भी प्राप्त होगा कि आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका टॉप 21 क्विज में। क्वेश्चन है आपका दूरबीन का आविष्कार किया था। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और जानते हैं आप यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया था। चलिए हम लोग साथ में मिलकर अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी है एडिसन, ऑप्शन डी है ग्राहम बेल। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? देख लीजिए, ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है गैलीलियो, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है एडिसन, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है ग्राहम बेल। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। टॉप 22 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि यह यूपीपीसीएस सन 2011 ईस्वी में पूछा गया था कि आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है?
ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी शटर, ऑप्शन डी आवरण। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए फिल्म। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टॉप 23 क्वेश्चन, टॉप 23 क्वेश्चन। सॉरी, टॉप 23 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। आपका क्वेश्चन है जो कि यूपीपीसीएस सन 2015 में पूछा गया था कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चांदी, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है लोहा। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो टॉप 24 क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि क्वेश्चन है आपका परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। यह यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। यह सरल क्वेश्चन तो होगा, पर आप जानते हैं यूपीपीसीएस में 1996 में दिया था। तो आप मतलब इस क्वेश्चन को हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। हाँ, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो आपका 24 क्वेश्चन के बाद आपका आता है टॉप 25 क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। यह यूपीपीसीएस के 1990 ईस्वी में आया था। यह यूपीपीसीएस के 90 क्वेश्चन में आया था। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी तांबा। कमेंट में करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको 5 सेकंड देते हैं। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत अनुचुंबकीय क्रोमियम है। चलते हैं टॉप 26 क्वेश्चन में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब 26 क्वेश्चन में है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। जो बिजली के बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर, वह किस तत्व से बना होता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में सन 2005 में पूछा था। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी टंगस्टन। इसे रिपीट कर देंगे क्वेश्चन कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ऑप्शन डी टंगस्टन से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन। टॉप 27 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज की थी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए न्यूट्रॉन की खोज की थी। वाह, क्या बात है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। बताइए न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी।
न्यूट्रॉन की खोज आप जानते हैं टिक है ईटा पर नाचे मोर। तो ई यानी इलेक्ट्रॉन, का मतलब तानसेन, पर यानी प्रोटॉन, र यानी रदरफोर्ड, ईटा पर ना यानी न्यूट्रॉन, चे यानी चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इसका ऑप्शन सी सही है। टॉप 28 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है टॉप 28 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, आपको पता है कि टॉप 27 जो क्वेश्चन था यह यूपीपीसीएस के 1995 और 1996 ईस्वी में पूछा गया था। अभी कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों पर हमेशा ध्यान दीजिए। चलिए टॉप 28 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। यह यूपीपीसीएस के 1990 ईस्वी में आया था। ऑप्शन है होलोग्राफी, ऑप्शन बी है फोटोग्राफी, ऑप्शन सी है फोटोक्रोमेटिक, ऑप्शन डी है रेडियोग्राफी। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा ए होलोग्राफी। होलोग्राफी त्रिविमीय चित्र द्वारा लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो टॉप 29 क्वेश्चन प्रदर्शित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएस 2011 और 2015 ईस्वी में पूछा गया था। 2015 में पूछा गया था, सॉरी यूपीपीसीएस 2011 और 2015 में पूछा गया था। आइए चलते हैं, देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कमेंट में करके तुरंत बताइए ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए सीवी रमन ने, ऑप्शन बी एच.जे. भाभा ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन डी एच खुराना ने। जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा सीवी रमन। नो। इसका होगा एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है टॉप 30। शायद यह इंपॉर्टेंट भी हो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ना जो भी हो सब कर दीजिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन में है जो आपके देख लीजिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया था एंड आईएएस एग्जाम 1995 ईस्वी में पूछा गया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि काम करता है।
ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। कमेंट में करके जरूर बताइए। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट, आपने सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, आप जरूर कुछ न कुछ अच्छा सीख ही गए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने प्रूफ के साथ लाया था। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस वैसे ही काम करता है जैसे पानी में हवा का बुलबुला काम करता है। ठीक, रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन फिर से कर दे रहे हैं। पानी में हवा का बुलबुला जैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। इसका रिक्वायर्ड होगा अवतल लेंस। तो खूब सारा प्यार दें, खूब सपोर्ट करें जैसा कि आपको दिखाया गया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।